नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक फैसिलिटी जिसका नाम है बंधन एसडब्ल्यूपी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा बंधन एसडब्ल्यूपी के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड बंधन एसडब्ल्यूपी। दोस्तों, बंधन एसडब्ल्यूपी एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च की गई एक यूनिक फैसिलिटी है। तो सबसे पहले हमें एसडब्ल्यूपी के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर सजेशन में मेरा एक वीडियो है एसडब्ल्यूपी के ऊपर, तो वहाँ से आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम यहाँ पर थोड़ी ब्रीफ में जानकारी लेंगे। तो एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब ये एसआईपी का बिल्कुल ही रिवर्स है। दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी में आपका पैसा बैंक में से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है इंस्टॉलमेंट्स में, जबकि एसडब्ल्यूपी में आपका म्यूचुअल फंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है और स्पेशली इसका इस्तेमाल होता है पेंशन के लिए। जो लोग सैलराइड पर्सन हैं, जब वो जॉब करते हैं तब एसआईपी से थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी अमाउंट जमा करते हैं और उसके बाद में जब वो रिटायर होते हैं यानी कि जॉब से रिलीव होते हैं, तब वो अपने मंथली एक्सपेंस के हिसाब से एसडब्ल्यूपी के जरिए वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा वापस अपने इस्तेमाल के लिए बैंक में ट्रांसफर लेते हैं। ये बिल्कुल ही एक पेंशन स्कीम जैसा है। और दूसरा एक तरीका इसमें यह है, जब कोई सैलराइड पर्सन अपनी लंबी जॉब के बाद जब रिटायर होता है तब उसे अच्छी खासी अमाउंट मिलती है और वही अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद वहाँ से हर महीने अपनी ज़रूरत जैसा पैसा वो विड्रॉ करता है और बाकी पैसा जो बचता है उसे ग्रोथ होने के लिए उसमें इन्वेस्ट करके रखता है। तो नॉर्मली एसडब्ल्यूपी इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम बात करेंगे बंधन एसडब्ल्यूपी के बारे में। तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च की गई एक यूनिक फैसिलिटी है और जिसके अंदर सिर्फ इन्वेस्टर का ही नहीं लेकिन इन्वेस्टर के लव वंस यानी कि प्रिय पात्रों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे कि इन्वेस्टर के चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, स्पाउस यानी कि पति और पत्नी एंड पेरेंट्स यानी कि माता पिता। तो इतने लोगों का भी ध्यान इस एसडब्ल्यूपी के अंदर रखा गया है। तो बंधन एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट होनी चाहिए कि जिससे आप एसडब्ल्यूपी के रूप में विड्रॉल ले सकते हैं। और इसे जमा करने के लिए दो तरीके हैं जो मैंने पहले बताए कि लंबे समय तक थोड़े थोड़े पैसे एसआईपी के रूप में जमा करके लंबे टाइम पीरियड के बाद आप अच्छी खासी रकम एसआईपी के ज़रिए जमा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा लमसम के रूप में होता है तो उसे इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। तो नॉर्मल एसडब्ल्यूपी में कुछ इस तरह से होता है कि जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करता है और जब एसडब्ल्यूपी लेनी होती है तो वापस उसी के अकाउंट में वो पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर चाहे कि उसे उसके बच्चों को पैसे देने हैं उसके पॉकेट मनी के लिए, उसके एजुकेशन कॉस्ट के लिए, या तो फिर कोई अपने भाई बहनों को इस तरह से पॉकेट मनी देना चाहता हो, कोई अपने पेरेंट्स को रेगुलर मंथली इनकम देना चाहता हो, या तो फिर कोई अपने स्पाउस के अकाउंट में इस तरह से मंथली इनकम जमा करवाना चाहता हो, तो उसके लिए नॉर्मल एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन बंधन एसडब्ल्यूपी में आप एसडब्ल्यूपी सिर्फ अपने अकाउंट में नहीं लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट में भी ले सकते हैं। बंधन एसडब्ल्यूपी शुरू करने के लिए 4 स्टेप की प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप है आपको म्यूचुअल फंड की ग्रोथ ऑप्शन वाली ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम में लमसम अमाउंट जमा करनी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको बंधन एसडब्ल्यूपी रजिस्टर करनी है और ये काम आपको फॉर्म फिलअप करके ही करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको मेंशन करना है बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी की डिटेल्स जैसे कि विड्रॉल अमाउंट, ड्यूरेशन, रिलेशन, आपका बेनिफिशियरी के साथ रिलेशन क्या है और भी कुछ सारी डिटेल्स है वो आपको इस फॉर्म के अंदर मेंशन करनी है। तीसरे स्टेप में आपको जो बेनिफिशियरी है उसकी डिटेल्स यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जमा करना है और साथ में ही आपके बेनिफिशियरी के साथ जो रिलेशन है उसे कंफर्मेशन के लिए कुछ प्रूफ जमा करना है और साथ में बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल्स, उसके बैंक प्रूफ भी जमा करना है। और चौथा स्टेप है एग्जीक्यूशन का कि जो भी आपने डेट पसंद की है उसी डेट से बेनिफिशियरी के अंदर एसडब्ल्यूपी की अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 4 स्टेप की प्रोसीजर जिसके द्वारा बंधन एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। अब हम कुछ जानकारी लेंगे बंधन एसडब्ल्यूपी के रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला है कि इसके अंदर बेनिफिशियरी कौन हो सकता है।
तो बेनिफिशियरी में आपके ब्लड रिलेशन वाले ही हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता या तो फिर आपके पति पत्नी। और आपके बच्चे और सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, उनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी एचएससी डिग्री सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए जमा कर सकते हैं। और दूसरा है बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल्स, जैसे कि कैंसिल चेक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या तो फिर पासबुक की कॉपी। अगर आपको बंधन SWP कैंसिल करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको SBI म्यूचुअल फंड के अंदर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देनी है, और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देने के बाद आपकी जो बंधन SWP है वो फैसिलिटी कैंसिल हो जाएगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल है। अगर आपने यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम सिलेक्ट की है तो आपको इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। अगर आपने डेट ओरिएंटेड स्कीम सिलेक्ट की है तो आपको डेट का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बेनिफिशियरी को कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ के अनुसार बेनिफिशियरी को कोई भी गिफ्ट टैक्स देना नहीं है, लेकिन जो अमाउंट उसे SWP के रूप में मिल रही है वो उसकी इनकम में गिनी जाएगी और उसके इनकम के स्लैब के हिसाब से उसको इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। बंधन SWP के लिए मिनिमम अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट कितने हैं? तो यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 रुपये का SWP कर सकते हैं और साथ में कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट की SWP आपको करनी पड़ेगी। और कौन कौन सी डेट्स की या तो फिर फ्रिक्वेंसी की आप SWP कर सकते हैं, तो उसमें है पहली तारीख, 5वीं तारीख, 10, 15, 20, 25 और 30। इनमें से कोई भी तारीख आप SWP के रूप में पसंद कर सकते हैं। और फरवरी मंथ के लिए जो भी लास्ट वर्किंग डे है वो पसंद किया जाएगा। अगर आपकी बंधन SWP शुरू है और वहाँ से आपने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए तो क्या होगा? तो इन दिस केस आपकी बंधन SWP डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आपको जो SWP मिल रही है वैसे कोई भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी बंधन SWP के बारे में। अब इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो ये SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च की गई एक यूनिक फैसिलिटी है और जो कि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी ख्याल रखती है। ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपको अलग से SBI म्यूचुअल फंड में फॉर्म भरना पड़ेगा और वो भी सारी डिटेल्स के साथ। बंधन SWP आप अपने फैमिली मेम्बर्स जैसे कि अपने बच्चे, भाई बहन, माता पिता या तो फिर पति पत्नी, इनके लिए ही ले सकते हैं और भी किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप ये SWP नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी बंधन SWP के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसा है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।